चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर, शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची है। क्रिसमस टूर पर जयपुर आई है शाही ट्रेन। इस टूर पर 6 देशों के 51 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील जयपुर आई है, बताइएगा क्रिसमस टूर की खासियत क्या, भारत के कितने और दूर दराज विदेशों से कितने मेहमान इसमें? सुप्रभात शिखा, देखिए निश्चित तौर पर ये खुशियों की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पावड़े हैं थिरक रहे हैं। और पैलेस ऑन व्हील्स जो पर्यटन निगम की एक ऐसी गाड़ी है जो देश विदेश में हमारे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम करती है। निश्चित तौर पर भले ही कह सकते हैं ना कि जब 6-7 देशों के अगर पर्यटक आते हैं एक ही छत के नीचे अगर होता है तो जब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है तो निश्चित तौर पर ऐसी खुशियों की तस्वीर ही सामने आती है। क्रिसमस टूर है ये शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का। कल दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई, रात को शाही ट्रेन के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ और अब इसमें 6 देशों के 51 पर्यटक सवार हैं। देखिए, भारत के 23, अमेरिका के 15, स्वीडन के 6, कनाडा के 3, सिंगापुर और स्पेन के 2-2 पर्यटक इसके अंदर शामिल हैं। खास बात यह है शिखा की O&M ऑपरेटर जो है उनकी तरफ से गाड़ी के अंदर विशेष सजावट की गई। खुद जो O&M निदेशक है भगत सिंह लोहागढ़, वो ट्रेन पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां उसमें विशेष सजावट करवाई, विशेष व्यंजन इसके अंदर तैयार करवाए, टर्की डिश इसके अंदर तैयार करवाई। खास बात यह है कि शाही ट्रेन का जो स्टाफ है उसने भी सांता बनकर के गिफ्ट बांटे वहां पर जो भी मेहमान जो आए थे देश विदेश के जो पावने इसके अंदर सफर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लगातार शाही ट्रेन के अंदर जो बुकिंग का स्टेटस है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता इसलिए जा रहा है कि इसका अपग्रेडेशन किया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से इसमें राजस्थान के विभिन्न शहरों में जब ये जाती है, खासकर दिल्ली से चलती गोल्डन ट्रायंगल तो ये कवर करती है, दिल्ली से चलकर आज जयपुर पहुंची है, कल सवाईमाधोपुर चित्तौड़ पहुंचेगी, उसके बाद उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और वापसी में भरतपुर आगरा होते हुए वापस दिल्ली पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर शाही ट्रेन के अंदर जो एक आइटनरी इसकी इस तरह से तैयार की गई है जिसके अंदर राजस्थान के विभिन्न शहर, वहां की खूबसूरत संस्कृति, वहां का जो स्थापत्य है वो देखने को पर्यटकों को मिलता है। आज जयपुर में जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप इनको लोक कलाकारों के साथ किस तरह से इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। लोक कलाकार जो नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं उस पर पावने भी थिरक रहे हैं, इनका तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत भी किया जाएगा। सजे धजे हाथी यहाँ पर खड़े हुए जो इनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं और इसके बाद यहाँ से जब पर्यटक आमेर पहुंचते हैं तो हाथी सवारी करते हैं और आमेर के वैभव को देखते हैं, राजपुताना की आन बान शान के प्रतीक आमेर को देखते हैं, वहां के स्थापत्य को देखते हैं। दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर भी जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि पैलेस ऑन व्हील्स जो जिसका 4 दशक से ज्यादा का लंबा सफर हो चुका है शिखा, उसमें रिपीट टूरिस्ट आ रहे हैं। रिपीट टूरिस्ट आने का मतलब यह है कि जब इतना किराया भी इसका काफी होता है उसके बावजूद अगर टूरिस्ट दोबारा आता है, यानी वो हमारी मेहमान नवाजी से हमारे यहाँ का जितना भी स्थापत्य, हमारे यहाँ का जो शिल्प है, हमारे यहाँ की लोक कलाएं, व्यंजन है, खान पान है, उसको लेकर इतना प्रभावित होता है कि बार बार वो राजस्थान आना चाहता है, बार बार वो पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर आना चाहता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्यटन निगम और O&M ऑपरेटर की तरफ से जिस तरह की तैयारियां शाही ट्रेन के अंदर की गई हैं, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ। और इसके बाद का जो टूर होगा वो 1 जनवरी से शुरू होगा, वो न्यू ईयर टूर होगा, 2025 का पहला टूर होगा। तो निश्चित तौर पर लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि ट्रेन के अंदर सुविधाओं का विकास किया जाए, पर्यटकों को वो सब, इसमें जो मेहमान जो आते हैं, इसमें जो सफर करने आते हैं, उनको वो सारी बातें देखने को मिले, सुनने को मिले जो राजस्थान के बारे में उन्होंने अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ी है। तो कोशिश ये की जाती है कि उनको हमारी जो सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक संस्कृति हमारी, उससे किस तरह से उनको रूबरू कराया जाए। हमारे यहाँ की मीठी बोली, हमारे यहाँ के व्यंजन उनको परोसे जाए, उनको हमारा स्थापत्य दिखाया जाए, हमारे लोक नृत्य और संगीत के जब पेशगी उनके सामने होती है तो आप देख ही सकते हैं, उसकी बानगी तो दिखी रही है किस तरह से पर्यटक यहाँ पर थिरक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पैलेस ऑन व्हील्स एक सांस्कृतिक राजदूत साबित हो रही है देश विदेश के अंदर, राजस्थान के भी, भारत के भी। और अब तो लगातार क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है, अब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने ऐसे होते हैं आगामी जिसमें लगातार इसमें जो बुकिंग का स्टेटस है वो बढ़ता चला जाएगा। पर्यटक यहाँ आएंगे, पहियों पर चलते राजमहल में राजस्थान का सफर करेंगे, गोल्डन ट्रायंगल को देखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक अपने जेहन में सुनहरी यादें अपने साथ लेके जाते हैं। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार हैं, आप देख सकते हैं ये प्रस्तुति किस तरह से दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ आता है जयपुर के अंदर तो देखता है गुलाबी नगर की आन बान शान से, जब वो रूबरू होता है तो निश्चित
तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो अपने जेहन में सुनहरी यादें लेकर के जाता है, तो अच्छी स्थिति है और एक अच्छी शुरुआत है। और चूंकि हम 2024 का समापन करने जा रहे हैं, तो ये 2024 का समापन टूर भी है, क्रिसमस टूर भी है, और जिस तरह की विशेष सजावट ट्रेन के अंदर की गई उससे बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं तमाम जो पर्यटक है। इसमें कुछ एनआरआईज भी हैं, इसमें इसके अलावा इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका के भी गेस्ट हैं और भारत के। अच्छी बात है कि भारत के टूरिस्ट भी अब शाही ट्रेन के अंदर आने लगे हैं, तो कह सकते हैं कि लगातार राजस्थान की जो एक विविध जो हमारी सांस्कृतिक जो महत्वता है, हमारा जो सांस्कृतिक महत्व है यहाँ का, उससे सब जुड़ना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम कैसे होता है, सब सीखना चाहते हैं कि पधारो हमारे देश की संस्कृति राजस्थान में किस तरह से फल फूल रही है, लगातार पर्यटकों की संख्या यहाँ पर कैसे बढ़ रही है, आधारभूत सुविधाओं का विकास किस तरह से हो रहा है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो नेतृत्व है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जो विजन है, जो पर्यटन मंत्री भी निश्चित तौर पर कामयाब है। और लगातार एक आप राजस्थान की आभा, राजस्थान के आकर्षण में जो पर्यटक है लगातार आ रहे। और देखिए शाही ट्रेन की खास बात और है शिखा, इसके पर्यटक न केवल यहाँ का हमारा स्थापत्य नहीं देखते हैं, अब वो वाइल्ड लाइफ सफारी भी करेंगे। कल जब सुबह रणथंभौर पहुंचेगी ट्रेन तो वो टाइगर सफारी करेंगे रणथंभौर में, यानी उनको टाइगर सफारी वहां उपलब्ध होती है। जब उदयपुर पहुंचते हैं वहां तो उनको बोट सफारी कराई जाती है, वो देखते हैं कि कैसे फतेह सागर के अंदर जब वो बोट सफारी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में नई यादें लेकर के जाते हैं। इसके अलावा जब वो जोधपुर पहुंचते हैं उनको मेहरानगढ़ दिखाया जाता है, जोधपुर के तमाम जो दूसरे स्थापत्य हैं वो दिखाया जाता है। चित्तौड़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़ में तो आपको पता है शक्ति स्तंभ और तमाम जिस तरह से उनको दिखाया जाता है, तो वो हमारी हर विविध संस्कृति से वो रूबरू होते हैं। यानी कि राजस्थान के जितने भी ऐसे शहर हैं, ऐतिहासिक शहर हैं, वहाँ किस तरह का उनका इतिहास रहा है, वहाँ के किस तरह से जो वीर योद्धा थे उनके बारे में वो जानकारी करते हैं, वहाँ की किस तरह की एक कहते हैं ना कि वहाँ की किस तरह की संस्कृति है उससे वो रूबरू होते हैं, वहाँ का खान पान किस तरह का है उससे वो रूबरू होते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो अपने जेहन में सुनहरी यादें लेकर के जाते हैं। मैं तो एक बार फिर कहूंगा कि शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील हमारी एक सांस्कृतिक बिल्कुल निर्मल जी, ट्रेन का शाही अंदाज और भव्यता आकर्षक है। बहुत शुक्रिया आपका।